हम आज जाने हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है पहले वह मूल जो संविधान बना था उसमें जो है 8 अनुसूची थी। तो उसके बाद जो है 4 अनुसूची बढ़ी जो संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई। 8 से बढ़कर 12 अनुसूची हुई। तो हमारे यह अनुसूची वाला वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारी जो है वीडियो आपके यहाँ तुरंत जो है पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। संविधान की अनुसूचियों के बारे में तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, मैं आपको गारंटी है कि आपको पूरी अनुसूची एक बार में याद करवा दूंगा। ठीक, तो देखिए प्रथम अनुसूची में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में हम याद कर सकते हैं कि इसमें जो है संघ, भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इसमें क्षेत्र यानी संघ राज्यों का क्षेत्र इसकी चर्चा की गई है, इसका उपबंध किया गया है, यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उपबंध है, उपबंध। और दूसरा देखेंगे इसमें जो है डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि वेतन भत्ते, वेतन भत्ते यानी हमारे जो है देश में जो हमारे देश को चलाने के लिए ये संसद बनी है, संविधान बना है जो, तो उसके तहत जितने भी पदाधिकारी बनेंगे उनको जो क्या वेतन दिया जाएगा, भत्ते क्या मिलेंगे, इन सभी का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। और तृतीय में क्या है, इसमें जो है शपथ, शपथ यानी कि तीसरी अनुसूची में जो है इसका शपथ का उल्लेख किया गया है कि जो भी पदाधिकारी बनेंगे हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनकर जो है संसद में जाएंगे, तो जितने भी प्रतिनिधि होंगे उनको जो है शपथ दिलाने का कार्य जो है शेड्यूल यानी अनुसूची 3 के तहत कराया जाएगा। और जो 4 है, चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यों की सीटों का आवंटन है, राज्यों की सीटों का आवंटन यानी कि राज्यों की सीटों के बारे में जो है बंटवारे का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक, और जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्र हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए शासन प्रशासन का प्रबंध जो है 5वीं अनुसूची में किया गया है। और जो 6ठी अनुसूची है, इसमें जो है विशेषकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 6ठी अनुसूची ये बार बार आता है। तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उसके जो है संरक्षण की बात की गई है। यानी इस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जितने भी जनजाति निवास करती हैं उनके प्रशासन और जो उनके संरक्षण का जो है उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है, वो 6वीं अनुसूची के तहत किया गया है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, तो इसके आगे हम देखेंगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में जो है इसमें जो है 246 अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 246 के तहत, इसके तहत जो है केंद्र और हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, उसके बीच जो है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का क्या कह सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा। यानी अनुसूची जो हमारी 7वीं है उसमें जो है अनुच्छेद 246 के तहत जो केंद्र है, केंद्र व राज्य,
व राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारा का जो प्रावधान किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसमें देखेंगे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक रहता है संघ सूची, दूसरा रहता है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक, जो संघ सूची है तो जानेंगे कि संघ सूची क्या है। तो संघ सूची ऐसे विषयों का जो प्रबंध है या उस पर नियम बनाने का कार्य या ऐसे विषय जिनके बारे में जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारी किसको है, केंद्र सरकार को है। संघ से पता कर सकते हैं केंद्र सरकार को जितने भी कानून विधेयक जो भी है नियम कानून बनाने का कार्य है, ऐसे विषय मतलब इसमें शामिल है कुछ विषय जो सिर्फ हमारी केंद्र सरकार उस पर क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। तो उस विषयों को कहेंगे संघ सूची के विषय। जैसे इसमें आ जाता है हमारी नागरिकता आ जाएगी, इसमें जो है संघ सूची के विषय में नागरिकता आ जाएगी और विदेश मामले, युद्ध, शांति, ये सब जो है हमारे आ जाएंगे संघ सूची के विषय में। और पहले इसमें संघ सूची के विषय थे कितने, 97, लेकिन जो है वर्तमान में 98 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 98 हो गए हैं। देखेंगे कि राज्य सूची क्या है। तो राज्य सूची ऐसे विषयों पर जो है कानून बनाने का सिर्फ कार्य जो है राज्य सरकार करे। राज्य सरकार जो है ऐसे विषय जिस पर सिर्फ राज्य सरकार जो है कानून बना सके वैसे विषयों को जो है राज्य सूची के विषय कहा जाता है। तो पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, 66 यानी सब्जेक्ट्स हुआ करते, जिन विषयों पर जो है राज्य सरकार जो है कानून बनाने का कार्य करती है। लेकिन वर्तमान में जो है 59 विषय बचे हुए हैं इसके। तो इसके बाद जो है ये है समवर्ती सूची। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि समवर्ती सूची में जो है समान अधिकार होगा, यानी ऐसे विषय जिनमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बनाने का कार्य कर सकती हैं, ऐसे विषयों को जो है क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। समवर्ती केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों जो है क्या कर सकती हैं, कानून बनाने का कार्य कर सकती हैं। तो जो समवर्ती सूची के पहले विषय हुआ करते थे वो 52 विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो है कितने विषय हैं, 47 विषय हैं। तो अभी इस समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कुछ ऐसे विषयों को जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, जिसके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है शिक्षा और दूसरा है वन और तीसरा वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण पक्षियों का संरक्षण। और है एक विषय मापन, क्या है, मापन। और जो है एक विषय है न्याय। यानी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐसे विषय यानी शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय, मापन, यानी एक विषय 2, 3, 4, 5। तो पूछ सकता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने जो है विषयों को जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो हम लोग बता सकते हैं 5 विषय को जोड़ा गया है, शिक्षा, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, न्याय और मापन। ठीक, तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची हम देखेंगे। 8वीं अनुसूची आप सभी लोगों को पहले से ही कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि जो 8वीं अनुसूची है
इसमें जो है भाषा, यानी हमारे राष्ट्र में जो है भाषाओं के लिए जो प्रावधान किया गया जिस अनुसूची का, जिस शेड्यूल का, तो वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें जो है भाषाओं का उल्लेख है। तो पहले जो मूल संविधान में हमारे थी उसमें जो है 14 भाषाएं थीं। 14 क्या थीं? भाषाएं थीं। और जो है फिर उसके बाद संविधान संशोधन होते गए और उनमें जो है भाषाओं को जोड़ते चले गए हम लोग। तो इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो फिर इसके बाद संविधान संशोधन होता है एक 93वां संविधान संशोधन 2003। 93वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत जो है जितनी भाषाओं को जोड़ा गया मैं बताऊंगा आपको। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक, तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। तो ये हो गई हमारी 8वीं अनुसूची कंप्लीट। ठीक, और फिर अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में जो है, ये भी जो अनुसूची है यह पहले संविधान में 8 ही अनुसूची थी। कितनी थी हमारे मूल संविधान में? 8 अनुसूची। लेकिन जो है संविधान संशोधन होता गया और अनुसूचियां जोड़कर कितनी हो गई? 12 हो गई, 12 अनुसूची हो गई। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देखेंगे 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार जोड़ा गया था। ऐसे विषय जिनका पुनः न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची है, 10वीं हम देखेंगे क्या है। 10वीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं वैसे। दल बदल अधिनियम से क्या समझते हैं? जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कुछ नेता ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की सरकार है और सरकार उसकी गिरने वाली है या सरकार गिर जाती है, तो अपनी पार्टी छोड़कर वह दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है दल बदल अधिनियम लाया गया। क्योंकि जो है कोई व्यक्ति कई बार अगर दल बदल अधिनियम का प्रयोग कर देता है, यानी कई बार इस पार्टी से उसमें, फिर उससे उसमें जाता है, तो उस पर जो है इस अनुसूची का प्रयोग हो जाता है। इसके तहत फिर कार्रवाई उस पर होती है। तो यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया, दल बदल अधिनियम को। और फिर हम देखेंगे 11वीं अनुसूची। तो हम देखेंगे 11वीं अनुसूची क्या है। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जो है उल्लेख है, और इसमें जो है विषय जो है 29 विषय हैं। ठीक, और जो 12वीं अनुसूची हमारी है, और यह जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर
यानी नगर पंचायत से रिलेटेड इसमें उसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है 18 विषय हैं और यह जो है 72वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या की गई, हमारे शेड्यूल में यानी अनुसूची में जोड़ी गई। आज जाने हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है पहले वह मूल जो संविधान बना था उसमें जो है 8 अनुसूची थी, तो उसके बाद जो है 4 अनुसूची बढ़ी जो संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई। 8 से बढ़कर 12 अनुसूची हुई। तो हमारे यह अनुसूची वाला वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारी जो है वीडियो आपके यहाँ तुरंत जो है पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।